See our next question. The memory unit which directly communicates with the CPU is known as. आपके पास चार ऑप्शंस हैं और आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी मेमोरी CPU से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है। नाउ लेक्चर वीडियोस के अंदर जब मैं आप लोगों को मेमोरी हायरार्की सिखा रहा था तो मैंने वहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया था कि CPU के सबसे नज़दीक होते हैं रजिस्टर्स। CPU के लिए रजिस्टर से डेटा को फैच करना, डेटा को स्टोर करना बहुत ही फास्ट होता है। ओके, नेक्स्ट लेवल पे जो हमारे पास मेमोरी आती है वो कहलाती है हमारी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी भी CPU के लिए एक्सेस करना बहुत ही फास्ट होता है, बट रजिस्टर से वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। कैश मेमोरी आपके पास डिफरेंट लेवल्स में हो सकती है, जैसे लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश, लेवल 3 कैश। ओके, नाउ कैश मेमोरी के बाद जो नेक्स्ट मेमोरी आती है जिसे CPU आराम से कम्युनिकेट कर सकता है वो कहलाती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, जो कि होती है हमारी रैम। CPU मेनली इन तीन मेमोरीज के साथ ही कम्युनिकेशन करता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये तीनों मेमोरी CPU के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। नाउ अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें यहाँ पे तो रजिस्टर्स तो ऑप्शन में नहीं है, ना ही कैश मेमोरी ऑप्शंस में है, तो मेन हमारा बचता है सिर्फ प्राइमरी मेमोरी, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली कम्युनिकेट्स विद द CPU। चलिए मैं इस मेमोरी हायरार्की को कंप्लीट कर देता हूँ ताकि और कुछ कंसेप्ट्स भी आपके बिल्डअप हो जाए। प्राइमरी मेमोरी के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मेमोरी आती है वो कहलाती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, जो कि मेनली हमारी होती है हार्ड डिस्क। ओके, कोई प्रोसेस या कोई प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में अगर होता है तो सबसे पहले लोड किया जाता है वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर। प्राइमरी मेमोरी से ही वो जा सकता है कैश के अंदर भी और रजिस्टर्स के अंदर भी। ओके, बट CPU डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस कभी भी नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास जो मेमोरी आती है वो कहलाती है हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी, जिसके अंदर हमारे मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क आती हैं। ओके, तो आई होप मैंने सारे के सारे ऑप्शंस भी आपके साथ डिस्कस कर लिए। एक ऑप्शन यहाँ पे रह गया है, ऑप्शन नंबर सी, शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी क्या होती है, ध्यान से देखिए। ये एक ऐसी मेमोरी होती है जिसको एक से ज़्यादा प्रोसेस एक टाइम पे यूज़ कर सकती हैं। मान लीजिए आप लोगों को किन्हीं दो प्रोसेस को कम्युनिकेट करवाना है किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हैं, एक शेयर्ड मेमोरी आप उसके लिए एलोकेट कर सकते हैं। इस मेमोरी को प्रोसेस 1 भी एक्सेस कर सकती है, प्रोसेस 2 भी एक्सेस कर सकती है। ओके, इससे फ़ायदा क्या होता है, आप लोगों को कोई मेमोरी को दो बार एलोकेट नहीं करना पड़ता। मान लीजिए दोनों के दोनों किसी एक वेरिएबल पे काम करना चाहते हैं तो दोनों के दोनों इस शेयर्ड मेमोरी पे काम कर सकते हैं। ओके, ये होती है आप लोगों के पास शेयर्ड मेमोरी।